दोस्तों मैं खेत से निकल के इधर आ गया और देखो इस खेत को पानी आ गया था। अरे इसे पानी नहीं आया, एक हफ्ते से ज़्यादा हो गया टाइम जब से छोल लगी है। पानी टूटने के डर के मारे कभी बराबर में, तो दोस्तों आज मैं यहीं रहूँगा तो अपने आगे ही पानी चलाऊँगा। तो दोस्तों 12 चला देते हैं, बहुत टाइम हो गया 12 चली नहीं। इधर ये भी गन्ने सब सूखे पड़े हैं। तो दोस्तों बढ़ते हैं आगे और पूरे चक में भी राउंड लेते हैं, कहीं ज़्यादा खेतों में नुकसान तो नहीं हो रहा। तो दोस्तों पहुंच गए हैं 12 पे और यहाँ देखिए बिल्कुल सन्नाटा चिकीटा, सन्नाटा चिकीटा। तो दोस्तों इसमें भी पानी चलना है, इसकी नाली साफ करनी पड़ेगी, नहीं पानी टूटेगा। और ये देख के यहाँ से ये जो है 98-014 का जो मेढा है दोस्तों सूख गया है। सूखने से मेरा मतलब ये है कि इसे दोस्तों पाला मार गया है, तो इसमें फिर आज फिर पानी डालना पड़ेगा नीचे, क्योंकि दोस्तों ये अर्ली बीज है, बहुत जल्दी पक जाता है। तो ऐसी बात नहीं है, फ्री फंड का बीज है। थोड़ी छुलाई में, गन्ने कटाई में छुलाई में ठेकेदार थोड़ा सा परेशान होते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। अगर कहीं पर ज़्यादा ज़मीन गिल्ली है, बाढ़ की समस्या ज़्यादा आती है, तो वहाँ के लिए ये बीज बिल्कुल नुमानो रामबाण का काम करता है। तो दोस्तों 12 चला लेते हैं बराबर वाले खेत में। 12 चल गई है और यहाँ जो है इतना सावधान होकर 12 चलानी पड़ेगी दोस्तों। आ जाओ आप भी ताज़ा पानी पी लें कि दोस्तों यहाँ पानी तो चले, लेकिन इस बराबर वाले छोल के खेत में पानी ना टूटे, तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और ये देखो इन्हें जो ये घिया की बेलती से बराबर नील गाय नुकसान पहुँचा रही हैं अंदर घुस के भी, क्योंकि दोस्तों बेल के पत्ते खाती हैं, पीपल के पत्ते खाती हैं, अमरूद के पत्ते खाती हैं। तो इसका मतलब जो जंगली जानवर हैं वो अपने स्वास्थ्य का ध्यान जो है इसी तरह से रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ से भी पानी थोड़ा बहुत इधर निकलेगा तो उसे भी, उसकी भी रोकथाम करेंगे। बाकी हम भी जो है 1-2 अमरूद का पत्ता चबा लेते हैं, क्योंकि ये जो है गले की खराश, नज़ले जुकाम के लिए बहुत अच्छा रहता है। टिंग टोंग। दोस्तों बिजली चलाने के थोड़ी देर बाद ही चली गई है, क्योंकि 10 से 11 बजे के बीच तक ही बिजली सुबह 6-7 बजे आके चलती है, फिर जो है बीच बीच में भागती रहती है। दिन की बिजली है, रात में बिल्कुल नहीं आती। तो दोस्तों बिजली का भी बड़ा ही चौंकाने वाला काम है कि ज़्यादा डिस्टर्ब करती है। दिन की बिजली है। तो दोस्तों पहले दिन में 8 से 10 घंटे दिन में आती थी और करीब 8 घंटे, कम से कम 6 नहीं तो ज़्यादा से ज़्यादा 8-10 घंटे रात में भी चलती थी। रात को तो खैर पूरी रात ही चल जाती थी, और जब वार बदलता था सैटरडे संडे को, तो उसमें जो है दिन रात चलती थी लगातार, तो उसमें भराई बहुत होती थी। तो अब जैसे ये नया सिस्टम बदला है कि दिन की बिजली करेंगे, अन्यथा मीटर लगाएंगे। तो दोस्तों जिन 12 पर मीटर लग गया वहाँ टुकड़ों में आने लगी। 4-6 घंटे दिन में आती है, 8 घंटे, और 2-4 घंटे रात में भी देते हैं। तो उसमें किसान भाइयों को ये लग रहा है कि मीटर लगने से बिजली ज़्यादा आ रही है, और जिन 12 पर मीटर नहीं लगा है वहाँ ये आदत डाल दी जा रही है कि मीटर नहीं लगवाओगे तो बिजली आपको पर्याप्त नहीं मिलेगी। तो दोस्तों अगर हम इस 12 को, ये जो हमारी 12 बंद पड़ी है, ऐसा हम सौर ऊर्जा की पैनल की कर लेते हैं। भाग दौड़ चल रही है कि ट्रैक्टर के पीछे ऐसी सेटिंग रखेंगे, तो अगर ये हमारा ऊपर का ये श्री माता जी वाला भी ट्रेंच का चक जो है 24 घंटे में, दिन में तो धूप से चलेगी, और जो है रात में फिर बैटरियों से चला देख रहेंगे। जैसे शाम हो गई है, ज़्यादा सुबह के बैटरी चला दी, फिर धूप आ गई तो फिर चल गई, फिर बैटरी से चल गई। तो दोस्तों ये जो हमारा है ऊपर का चक, या ये नीचे का कोई सा भी एक टुकड़ा भी अगर 4-5 बीघे का 12-14 घंटे में भर देती है ट्रेंच में, क्योंकि दोस्तों ट्रेंच में पानी कम चाहिए। ट्रैक्टर आई गया है वो जो है गैप बढ़ा देगा, तो गोल गोल में पानी चलक रहेगा। तो कुछ काम तो ये करेगी, और दोस्तों कुछ उससे हो ही जाता है, क्योंकि गर्मियों के 2 महीने ज़्यादा कठिन है। अब तो खैर 12 बंद पड़ा था कई दिन से, अब चला दिया है, फिर से आ गई है बिजली, आवाज़ आ रही है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, फिर वहाँ कोने पे चल के देखते हैं कहीं नील गायों ने या घुमंतु तो जानवरों ने ज़्यादा भन्यास तो नहीं उड़ा दिया गन्ने का भीतर से, क्योंकि दोस्तों इस खेत में हमारे में पोगा बहुत है, तो नुकसान होगा अगर पोगा खाते हैं। दोस्तों दोहरे पे पहुँच लिए हैं, और ये देखें जैसे ही से लंबे टाइम से पानी नहीं आया होगा खेत को, एकदम से पा लेने से कितना सूखा दिया। तो पता नहीं क्या वजह हो रही है, वैसे सूखने तो देते नहीं, लेकिन दोस्तों जैसे बबलू भाई ने इसे पानी दे दिया था उस दिन, लगातार 2 दिन पानी आया इस क्यारे में, फिर उस साइड भी। तो दोस्तों देखो हरापन कितना है।
तो दोस्तों यही चीज़ है, इस बात को समझें कि गर्मियों का लू का मौसम हो और सर्दियों का पाले का मौसम हो, शीतलहर का, फसल को पानी चाहिए ही चाहिए। क्योंकि सर्दियों में या तो प्यास लगती नहीं, और दोस्तों अगर लगती है तो इतनी बुरी तरह से प्यास लगती है कि हालत ख़राब हो जाती है। सर्दियों में दोस्तों सबसे ज़्यादा पानी की कमी होती है, ज़मीन को भी और इंसानी शरीर को भी और पशुओं को भी, इसलिए ध्यान रखें। अब दोस्तों यहाँ से इनका काम हो गया है, और यहाँ देखें जैसे इनके गेहूँ में बू गए थे, तो यहाँ जो है पार्टी भी हुई है, काफ़ी सामान पड़ा है। तो इसे भी उठा के जो है एक दिन माचिस घर से लानी पड़ेगी, तो फिर करना पड़ेगा आगे जो है क्या ही कहते हैं बस। तो दोस्तों अब चल रहे हैं घूमते हुए, यहाँ से झांकते हुए चलते हैं उधर की तरफ। दोस्तों देखें पेड़ जैसे जंगाई कर दी थी, इधर गन्ने पर जरा भी प्रभाव नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि झुरमुट में गिलहरी छुप नहीं पाई और वो गन्नों को खा नहीं पाई। क्योंकि दोस्तों जब वो पूरा गन्ना खा जाती है ऊपर से नीचे तक, पूरा जूड़ा ही ख़त्म हो जाता है। तो फिर ये देखें यहाँ जो ये कैसे पानी चलाओगे यही जान है। तो दोस्तों अपना तो ये है कि कम कहना गम खाना। तो बढ़िया है दोस्तों, पानी तो अब भी इसमें चलाना पड़ेगा, ये तो चोट मान रहा है पाले की, पीलापन आ रहा है दोबारा से। तो दोस्तों आ गए हैं, थोड़ी लकड़ी रह रही है यहाँ से, मिंदर भाई को उठवाएंगे थोड़ी थोड़ी, और कुछ आगे की जो जंगाई होगी वो हम लेकर जाएंगे। अब चलते हैं यहाँ से, देखें। अब दोस्तों पंडित जी वाले में भी उसमें पानी चलाना पड़ेगा। और बाकी ये देखें यहाँ दोस्तों, जब तक राहुल भाई रहे बहुत भयंकर यहाँ सफाई रही है, बिल्कुल घास का भी एक तुणका इधर से उधर नहीं जाने दिया। लेकिन दोस्तों बात यही है कि अपने जैसा काम कोई नहीं करता, जैसा मालिक खुद कर सकता है वैसा कोई नहीं करता। नौकर और मजदूरों का और ठेकेदारों का तो ऐसे ही है कि कभी इन्होंने कर दिया और कभी नहीं कर दिया। तो दोस्तों ये देखें 13,235 कितना शानदार चल रहा है गेहूं का, मेल भी लग गई है 3-3 4-4 जूडों की। तो दोस्तों 0-118 और 13,235, और दोस्तों 23 बीज भी फेल नहीं है, बस यो है गिद्दड़ की समस्या ज़्यादा बता रहे हैं उसमें। बाकी मोटाई और वजन बहुत है, तो उसे ट्रेंच में गहराई में तैयार करके फिर हल्की हल्की मिट्टी आने दें, उसकी पत्ती ना उतारें, क्योंकि पत्ती उतारते ही गिद्दड़ बिल्कुल छोड़ेगा नहीं, खा जाएगा सब कुछ। तो ये चीज़ है। तो दोस्तों वहाँ से देखें यहाँ ये वो कुलाबा है जो कभी का सरकारी नाली का जो ये कुलाबा है। क्योंकि दोस्तों जहाँ मैं खड़ा हूँ ये नाली जो है 3-4 मीटर की सरकारी नाली है, इसी के ऊपर हमारी प्राइवेट नाली बनी हुई है। इसके नीचे दोस्तों काफ़ी गहराई में पाइपलाइन दबी हुई है, जो कभी सरकारी ट्यूबवेल का पानी आता था और वो यहाँ निकलता था। तो ये कुलाबा सीधा हमारे उस पंडित जी वाले खेत पे ही जाता था, रोड पार करके। जब पंडित जी की ट्यूबवेल भी नहीं थी तो उसमें भी इसी कुलाबे से पानी जाता था, नाली थी उधर। लेकिन फिर ये नाली जोत दी गई। आगे बढ़ते हैं। फिर दोस्तों देखें इधर 13,235 खड़ा है अंदर, इसमें धोरे के झुंडे तो वहाँ से लेके आम से लेके और यहाँ तक तो 38 के हैं। बाकी ये अंदर जो ऊंचा ऊंचा खड़ा है ये 13,235 है गेहूं का। तो दोस्तों गिद्दड़ की कोई समस्या नहीं है इसमें, कोई फालतू कीड़ा नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको किसी भी तरह के इसमें पेस्टिसाइड खाद डालने की ज़रूरत नहीं है। और दोस्तों ये है वो जीती हुई जगह, यहाँ से सामने से ये है डोल है इनकी, और फिर यहाँ से 10-12 मीटर पे खुट्टी लगी हुई है। तो दोस्तों अब इसमें लकड़ियों की कटाई चल रही है, मज़दूरों ने काटे होंगे ये लकड़ी, वहाँ से वहाँ तक लेके जाएंगे। तो दोस्तों ये जगह जो थी उधर से पापा जी ने और इनके ताऊ जी के बीच में इनके चला था केस। तो दोस्तों ये जगह जीती थी, हमने तो दीवार कर ली थी, फिर आगे इसका कुछ मिला विला नहीं। फिर दोस्तों ये जो है करीब ये 2.5-3 बिस्से ज़मीन इनके हिस्से में चली गई। कोई नहीं, हमारी बात तो राहुल भाई सर ताऊ जी से थी, वो रहे नहीं, तो ज़मीन का हम क्या करेंगे। आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों वापस घूमते हुए यहाँ आ गए हैं चक्के मिडिल सेंटर में। और दोस्तों इसमें जो पेट्रोटैट है ये, इसमें और उसमें खीरे वाले में जिसमें पानी चल रहा है, इन दोनों में तिवरसी छोड़ दी जाएगी। तो पिछले साल के मुकाबले तिवरसी जो है अब के मुझे और अच्छी होने की उम्मीद है, क्योंकि दोस्तों 1-2 और रासायनिक के साथ में 1-2 जो है जैविक प्रोडक्ट मिला के लगाएंगे। और दोस्तों ट्राइकोडर्मा जरूर डालना है अपने खेतों में, जब भी जुताई करें, अगला गन्ना ई की फसल बोएं तो गोबर की खाद में और गुड़ में मिला के ट्राइकोडर्मा जरूर डाल लें, उसका बहुत बेनिफिट है। दोस्तों चक में पूरे में घूम कर राउंड लगा के इधर आ निकले हैं
तो दोस्तों थोड़ा सा नेपियर भी काटना है, आगे से काट लेते हैं वहाँ से। ये वहाँ से काट के जो है खेत में से निकाल के ले चलेंगे, 2 जूड़े काट लेंगे और जो गोले पड़े हैं गोले भी भर के ले चलेंगे। टाइम काफ़ी हो गया है, पानी ठीक ठाक ही है, चल ही रहा है। तो दोस्तों डोल पे घूम कर फावड़ा उठा कर राउंड लगा लेते हैं, देखते हैं कहीं से डोल हमारी टूट तो नहीं रही। टिंग टोंग। वहाँ से यहाँ आ गए हैं और अब जो है गोले भर के चल रहे हैं फटाफट। देखेंगे अगर शाम को होती है ट्रोली भर के थमेंगे, नहीं तो फिर कल भरी जाएगी तो साथ के साथ ही ले जानी पड़ेगी, क्योंकि लास्ट दिन है कल पर्ची का। भर रहे हैं गोले। तो यहाँ से मैं चल दिया हूँ और आज तो 1:30 बज गया है, कुछ काम हुआ नहीं। अब आके पानी भी देखना है। आकाश भाई भी चल दिया है मिंदर से मिल गया। तो दोस्तों उस साइड ले चलते हैं फटाफट, एक बोझ नेपियर का काट लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ से कॉलोनी के सामने से दोनों साइड में देखते हुए मोड़ लेते हैं और यहाँ से ट्रॉली चढ़ाई, बहुत मज़ा आया। टिंग टांग। उसको मोड़ लेते हैं और जो है पंडित जी की 12 ठीक हो गई है, टिंकू भाई जी की, तो उसमें पानी करेंगे दोस्तों। अभी जो है दूसरों का चल रहा है तो उसमें कल वाल खोल लेंगे और यहाँ से काटते हैं। देखो इसे भी पाला सता रहा है इसे भी, तो यहाँ से एक बोझ काट के तुरंत के फ़ौरन डाल लेते हैं। ये सब गायें खा गई थी नीचे का, तो बड़ी डंडी छोड़ने का फ़ायदा है, काट लेते हैं। दोस्तों चारे का बोझ काट के रख लिया है, अब चल रहे हैं यहाँ से फिट 4। पानी चल ही रहा है और आपको एक कमाल की बात दिखाता हूँ। देखो हम तो लास्ट के दिन में पहुँचेंगे शाम को भर के रात को, और टिंकू भाई की सेटिंग देखो। कई बार ऐसी मौज आ जाती है जीवन में, ठेकेदार इतने बढ़िया मिल रहे हैं कि दिन में 2-2 ट्रॉली भर रहे हैं छोल के। ये देखो भाई जी आ गए हैं तुलवा के, तो मुझे लगा 1 घंटा ही सारा लगा दिखे है, खाली पड़ा था। तो दोस्तों देखो साडू साहब के वहाँ होने की वजह से चेयरमैन साहब का इतना फ़ायदा है, टिंकू भाई की तो किसी भी टाइम तुल जाती है। तो दोस्तों ऐसा बात नहीं है, अपने संबंध होने चाहिए अच्छे। आप अगर इलाके में अपने संबंध अच्छे रखोगे तो आपको बहुत चीज़ों का बेनिफिट होगा। तो ये तो कर देंगे समझ लो एक और। बढ़िया पूरी 50-60 तो हाँ बढ़िया। देखो तो दोस्तों ये है हमारी 3 दिन में भी नहीं हो रही, तो सारी बात मैन पावर की है। देखो मैन पावर एंड मशीनरी पावर इज इक्वल टू मौज। तो दोस्तों फटाफट ले चलते हैं, बच्चों का भी टाइम होने वाला है। कोई बात नहीं, हम भी अपने हिसाब से सही छोल कर रहे। तो दोस्तों ठेकेदारों का झटका नहीं झेलता, क्योंकि ये 3-4 घरों का छोलते हैं। इन्हें डेली 100 कुंटल गन्ने, 5 आदमियों को 100 कुंटल गन्ने इन्हें छोलने ही छोलने हैं। जो सिस्टम दोस्तों पहले हमारा था कि हमारे जो था लेबर बाहर से आती थी और घर में ही या 12 पे या दूसरे ताऊ जी के घेर में रहती थी, तो हमें और भी 4-5 घरों में छुलवाना पड़ता था। अब दोस्तों औरों का सिस्टम तो हमारा आ गया कि आदमी गांव के ही हो गए, इलाके के, और जो है हमारी छोल चल रही है, आराम से चल रही है। एक दिन गैप देके अगले दिन भर लेते हैं। तो दोस्तों और बाकी और सबके जिनके आदमी आ गए थे, सेटिंग बड़ी है थी। अब के दोस्तों बहुत ने तो पैसे दिए, बहुत का आ भी नहीं पाई। तो यही है, चलते हैं घर, टिंग टोंग दिखाते हैं। तो दोस्तों पीछे ट्रैफिक ज़्यादा होने के कारण मैं आपको चढ़ते हुए नहीं दिखा पाया ट्रैक्टर। यहाँ ये देखें, बड़ा ही सुंदर नज़ारा लग रहा है। भाई मेहनत कर रहा है। जैसे ये लेडीज पार्टी टिंग टोंग ब्यूटी पार्लर में जाके ये वाल केयर पुट्टी पुतवाती हैं चेहरे पे, उसी तरह से। अच्छा हद कर रहा बिल्कुल, सुन नहीं रहा, बंद हो जा। 1241.6 टिंग टोंग।
तो दोस्तों बंद कर लेते हैं। यहाँ तक की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। पीछे दोबारा से दिखाता हूँ। तो दोस्तों फटाक से बंद कर लेते हैं गेट, नहीं तो अन्यथा टिंग टोंग हो जाती है। धन्यवाद, जुड़े रहिए, अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें, सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।